नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पे आप सबको उस परम प्रभु परमात्मा की जन्म की बहुत बहुत शुभेच्छाएं। आप कहेंगे तो परमात्मा है तो जन्म कैसे ले सकता है, क्योंकि वो तो अजन्मा होता है। लेकिन उन्होंने स्वयं ये बात श्रीमद् भगवद गीता में कही है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ईश्वर जो है, जब भी इस पृथ्वी पे किसी भी प्रकार से उसके भक्तों को परेशानी होती है, समस्या होती है, तो उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए किसी ना किसी रूप में आता रहता है। और जब द्वापर में बहुत अनाचार अत्याचार बढ़ा तो श्री कृष्ण के रूप में आए थे। आज हम बात करेंगे इस पावन पर्व पे नवधा भक्ति की, क्योंकि इस अवसर पे मात्र शुभेच्छाओं से काम चले ऐसा मुझे नहीं लगता है। देखिए, जीवन में आप कोई भी कार्य करते हो, श्रीमद् भगवद गीता में यह कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया, यानी अपने कर्तव्य का पालन करना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है। तो आप अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए, और किस प्रकार से आप नवधा भक्ति में से किसी ना किसी भक्ति का आचरण कर सकते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। श्रवणम कीर्तनम चैव अर्चनम पाद सेवनम स्मरणम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है। इसमें सबसे पहली भक्ति है श्रवण करना, यानी आप ईश्वर के गुणगान का स्मरण करते रहते हैं, तो ये आप भक्ति कर रहे हैं ईश्वर की। आप अपने कार्य में लगे रहिए, आपसे कोई मना नहीं कर रहा है। आप अगर दुकान चलाते हैं तो दुकान चलाइए, आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करिए, आप जो कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान जो है उन कर्मों के अतिरिक्त हमेशा ईश्वर की कथाओं के श्रवण में लगा रहे, उनके चरित्र के श्रवण में लगा रहे, तो ये श्रवण नाम की भक्ति है। देखिए, मैंने पूरे वाल्मीकि रामायण की वीडियो प्रस्तुत की है, श्रीमद् भगवद गीता के सारे वीडियो यहां पे उपस्थित हैं। हाँ, कृष्ण चरित्र को लेकर जो श्रीमद् भागवत की कथा होनी है उसमें अभी समय है। महाभारत के बाद उसको हम देखेंगे अवश्य ही। उस कथा को जब आप सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। मुझे भी काफी तैयारी करनी है उसके लिए, और वो सारी तैयारियां चल रही हैं। जब तक महाभारत आपने पूर्ण ना किया हो तब तक आप भागवत पे नहीं जा सकते। फिर भी आपकी श्रवण नाम की भक्ति को पूर्ण करने के लिए मैंने यहां ईश्वर के चरित्र को प्रस्तुत करने वाले बहुत कुछ प्रस्तुत किया है। सुनते रहिए, आपकी श्रवण भक्ति पूरी होगी। कीर्तनम, आप कुछ भी करते हैं उनकी बातों की, उनकी चीजों की चर्चा कीजिए, उसका कीर्तन कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए। जैसे मैं कोई भी वीडियो, कोई भी बात करता हूं तो कहता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा है। इसका अर्थ है कि मुझे उनके कहे हुए वाक्य याद आते हैं कि किस संदर्भ में वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे आप इंग्लिश की कोटेशन डालते हैं किसी उसमें, जैसे आप अन्य चीजों के कोटेशन डालते हैं, इस प्रकार से कीर्तनम का अर्थ होता है कि हमेशा उनके गुणों का गान करते रहना, उनके गुणों को गाते रहिए। दूसरा, आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु थे, वो हमेशा कीर्तन भक्ति में रत रहते थे, हमेशा कीर्तन किया करते थे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जरूरी नहीं है कि आप कृष्ण की ही भक्ति करें, ये भी जरूरी नहीं है कि आप राम की ही भक्ति करें। अरे, जो भी आपका इष्ट है, जो भी आपका आराध्य है, आप उसके नाम का कीर्तन करते रहेंगे, आप उसकी कथा का श्रवण करते रहेंगे, तो ये 2 प्रकार की भक्ति आपकी पूर्ण होगी। अर्चना, उनकी पूजा अर्चना करने, वो आपके घर पे बैठे हुए हैं, आप अगर सुबह शाम उनको भोग नहीं लगा सकते, उनकी आरती नहीं कर सकते हैं, तो घर पे मत उनको बिठाइए। आप अगर घर पे उनको लेके आए हैं, उनकी मूर्ति आपने स्थापित की है, तो कीजिए, इतना करना बनता है, हमें इतना करना चाहिए। चलिए, आप कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है,
हमने तो मूर्ति की स्थापना नहीं की है। तो हमारे यहाँ अर्चनम जो है ना, वो मानसिक भी होता है। आप मन से इतनी कल्पना तो कीजिए कि आपके सामने लाल जी लाल बैठे हुए हैं, आप उनको स्नान करवा रहे हैं, आपने उनके वस्त्र बदल दिए हैं, आपने उनको चंदन लगाया है? देखिए, शिव की मानसिक पूजा के लिए कितना सुंदर श्लोक हमारे यहाँ लिखा गया है। रत्नई कल्पितमासनम हिमजलई स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषिताम्रगमदम मोदान्वितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र सहितम पुष्पंच धूपम तथा दीपम देय दयानिधे पशुपते रत्कल्पितम गृह्यताम। ये जो कुछ है, रत्नों से बना हुआ सिंहासन है, हिम जल है, स्नानम दिव्य अंबरम, ये जो कुछ भी है सब कल्पितम। मैंने सिर्फ इसकी कल्पना की, मेरे पास इसमें से कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको इस सुंदर रत्नों के सिंहासन पे बिठा रहा हूं, मैं यहां आपको स्नान करवा रहा हूं, मैं दिव्य अंबर आपको पहना रहा हूं, सुंदर चंदन लगा रहा हूं, तरह तरह के फूल माला आदि चढ़ा रहा हूं। ये आप कल्पना देखिए, हमारे यहां ये जरूरी नहीं है। अर्चनम भक्ति के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं कि मूर्ति आपके सामने हो और आप उसके ऊपर जल वगैरह चढ़ाएं तभी वो अर्चनम होगा। हमारे यहां मानसिक पूजा को इस प्रकट पूजा से ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा कीजिए। आप चरणों की सेवा कैसे करेंगे? उनके चरण आपको कैसे प्राप्त होंगे? आप किस प्रकार से इस काम को पूर्ण कर सकते हैं? तो भैया, सर्वत्र जहां है इस पूरे संसार में वो व्याप्त है। आप इस चीज को हमेशा याद रखिए कि पृथ्वी का कोई भी कण ऐसा नहीं है जहां उनका पग नहीं पड़ा है, उनका पाद स्पर्श नहीं हुआ है। और अगर आप ऐसा विचार करते हैं तो आप इस संसार में कहीं भी कुछ भी गंदा नहीं कर सकते हैं, इस संसार में कहीं भी कुछ भी खराब नहीं कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का खराब नहीं कर सकते हैं। ये उनकी पाद सेवा है। नर में नारायण को देखिए और प्रत्येक व्यक्ति की सेवा अगर आप करते हैं तो ये उनकी सेवा का एक सबसे बड़ा उदाहरण बन सकता है। तो जीवन में जब आप भक्ति का मार्ग अपना लेते हैं तो आपके हाथों किसी का बुरा नहीं होगा। आप कभी भी किसी का बुरा सोचेंगे नहीं, कभी भी किसी का बुरा करेंगे नहीं। इसका नाम है पाद सेवनम। यही सबसे बड़ी उनकी पाद सेवन भक्ति है। जरा स्मरण की बात करें, भक्ति का ये सबसे उत्तम प्रकार है, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी इसमें। थोड़े दिन माला रखिए, आप उनके नाम का स्मरण करते रहिए। देखिए, हम उठते बैठते कई बार क्या होता, थक जाते हैं, बैठते हैं तो अरे माँ, हे भगवान। अगर आप भगवान बोलते हैं तो आप उनको याद कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हे माँ, अरे भैया, ऐसा कुछ बोलते हैं तो आप उनको याद नहीं कर रहे हैं। तुलसीदास ने लिखा है, राम राम कही जे जमुहाई तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। अरे आपको जब जमुहाई आती है तब भी आप राम का नाम ले सकते हैं। तो आप अगर जमुहाई लेने में भी राम को याद कर सकते हैं, आप प्रत्येक कार्य में राम को याद कर सकते हैं, आप खाने से पहले उनके नाम का भोग लगा सकते हैं, तो उनको आपने याद कर लिया, उनको भूलिए मत। बस यही स्मरण भक्ति है। आप हर वक्त जब उनको याद रखेंगे, कुछ भी करने से पहले, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, देखिए हमारे घर में एक प्रथा है, हम घर से बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं आवजू, गुजराती में बोला जाता है, लोग कहते हैं टाटा, हम लोग हमेशा बोलते हैं ओ। तो हमने उसको ईश्वर को याद किया। कोई भी जा रहा होगा वो क्या कहेगा, ओम। घर पे जो व्यक्ति उपस्थित है वो भी कहेगा ओम। आप टाटा कह के भी जा सकते हैं, आप ओम कह के भी जा सकते हैं, लेकिन ये संस्कारिता है। हमें भक्ति को अपने संस्कारों में संजो लेना है। भक्ति तो अपने आप होती रहेगी। हमेशा स्मरण करते रहिए। आपको कौन सा कार्य करने में ईश्वर बाधा पहुंचाता है? आप अगर मान लीजिए
मैकेनिक का काम करते हैं और किसी मोटर का स्क्रू ड्राइवर से कोई पेच टाइट कर रहे हैं, और अगर आप वहां पे कहते हैं हरे कृष्णा, तो कौन सा आपका स्क्रू टाइट होने से रुक जाएगा? ऊपर से आपको मजा आएगा, आपको आनंद आएगा, ईश्वर आपके साथ बना रहता है, आपको हमेशा ये विश्वास रहता है कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूं उस कार्य में वो हमारे साथ है। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं। मेरे जो गुरुजी थे मथुरा में, जिनके पास रहता था, रामजी लाल शास्त्री, करौली वाले पंडित जी के नाम से जाने जाते थे, हमेशा अपनी कथा के बीच में बोलते थे राधा राधा श्री श्याम सुंदर। वो एक बात कहते थे भगवान के लिए कि हमारे तो संग ही संग डोलो करें, आगे पीछे खेलो करें। अरे ये विश्वास आपको होना चाहिए। जब आप स्मरण भक्ति करेंगे तो हमेशा आपको ये विश्वास बना रहेगा कि वो कृष्ण जो है ना, वो तो मेरे आगे पीछे खेलता रहता है। अरे मुझे जहां जरूरत पड़ती है ना, वो तुरंत अपना हाथ लगा करके मदद कर देता है। अरे जो गिरवर को उठा सकता है, जो गिरधारी है, हमारी कौन सी ऐसी विपत्ति होगी जिस विपत्ति को वो क्षण में दूर ना कर पाए हैं? तो स्मरण भक्ति कीजिए। वंदना, आप हमेशा इस चीज का ख्याल रख सकते हैं कि ईश्वर की निंदा नहीं होनी चाहिए। वंदन का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप चंदन बंदन लगा दें। वंदन का अर्थ है कि आप उनके गुणों का गान करें, और अगर कोई उनके गुणों के बारे में कुछ गलत कह रहा है तो हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, पाप हो ही गौ घात समाना। आप सुन नहीं सकते हैं। आपका बस चले तो उसका मुंह तोड़ दो, लेकिन आप भक्ति कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो आप वहां से चले जाइए, आप उस स्थान का परित्याग कर दीजिए, ऐसे मित्रों का परित्याग कर दीजिए। यही सबसे बड़ी वंदना है कि हम ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास बना के रखें और हमेशा ये विचार करें कि वो तो हमारे साथ में ही है। अगर कोई कहता है कि मीहा किम काया सखलु किम उपाय त्रिभुवनम, तो भैया ऐसे नास्तिक लोग जो हैं उनको या तो जवाब दीजिए, और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनसे दूर हो जाइए, उनका साथ कभी मत कीजिए। यही सबसे बड़ी वंदना है। सख्यम, भक्ति का ये सबसे सुंदर प्रकार मुझे लगता है। आप हमेशा ये विश्वास रखें कि वो तो मेरा मित्र है, और अगर मेरा मित्र है तो फिर मित्र है, और मित्र कभी मित्र को परेशानी में नहीं पड़ने देगा। नीति शतककार ने क्या सुंदर दूध और पानी की उपमा दी है कि जब दूध में पानी मिलता है ना, तो दूध पानी को अपने सारे गुण दे देता है, लेकिन जब उस दूध को गर्म किया जाए तो पानी ये कहता है कि नहीं, तुम्हारी विपत्ति पहले मेरे सिर पे रहेगी। दूध नहीं जलेगा, पहले पानी जलेगा। लेकिन दूध भी क्या कमाल है, वो पानी से कहता कि नहीं, मैं तुम्हें जलने तो नहीं दूंगा, उससे पहले बाहर निकल के मैं अग्नि को बुझा दूंगा। अरे ये मित्रों का समर्पण होता है, ये मित्र भावना होती है, जैसी दूध और पानी की मित्रता होती है। अगर आप उस ईश्वर को, उस परब्रह्म परमात्मा को अपना मित्र मान लेते हैं तो उसके सारे गुण आप में आ गए हैं, तो आप उसके तुल्य हो गए हैं, और आपकी जो भी चिंता परेशानी है वो सब उसकी है, तो आप काहे के लिए परेशान रहते हैं? अरे भाई, सक्षम व्यक्ति के साथ मित्रता करने का यही तो सबसे बड़ा लाभ होता है कि आपको कोई टेंशन रखने की जरूरत ही नहीं है। ये भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन याद रखिए, भक्ति का अर्थ है संपूर्ण श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण। फिर ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लगे तब सखा भाव और आपको नहीं अच्छा लगे तब आप भूल जाओ। ये मित्रता नहीं चलेगी, ये सख्य भाव नहीं चलेगा। सख्य भाव हमेशा सख्य भाव होता है, और ये भी भक्ति का एक प्रकार है। दास्यम, आप अगर खुद को इतना सक्षम नहीं समझते हैं, आप अगर ऐसा नहीं मान सकते हैं कि मैं उनको अपना मित्र बना पाऊं, तो आप उनको अपना ईश्वर मानिए और उनके दास हो जाइए। वो आपके स्वामी,
प्रभु तुम स्वामी में दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। है? जब आप उनको अपना स्वामी मान लेंगे तो फिर तो आपको चिंता की क्या जरूरत है, फिर तो सारी चिंता करेंगे ही वही। दास भाव जो है ना, ये भक्ति का सबसे सरल प्रकार है, ये सबसे सरल प्रकार है, क्योंकि फिर आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का अर्थ होता है भैया कि आपकी कोई भी छोटी बड़ी बात हो, वो सब आप उससे कहते रहिए। देखा आज क्या हुआ, सुबह उठने में मैं लेट हो गया, अलार्म 5:30 बजे का लगाया था, लेकिन 6 बजे उठ पाया। ये भी आप उनसे कह सकते हैं, अरे चलो भाई देर हो रही है, ट्रेन निकल जाएगी, गाड़ी निकल जाएगी, बस छूट जाएगी, वो भी आप उनसे कह सकते हैं। चलो जल्दी निकलो, लेट हो रहा है। आप जहां जाते हैं, आप जो करते हैं, हर चीज में आप उनको कहते जाते हैं, आप चलिए, आपको करना है, आप करिए। देखिए इसमें स्मरण भी आ गया है, इसमें कीर्तन भी आ गया है, इसमें अर्चन भी आ गया है, इसमें सख्यम भी आ गया है, इसमें सारी प्रकार की भक्तियां आ जाती हैं जब आप आत्मनिवेदन करते हैं। इसलिए मैंने कहा ये इस भक्ति का सबसे श्रेष्ठ प्रकार है, लेकिन उसके साथ साथ ये बड़ा ही सरल प्रकार है। आप खाली एक अपना स्वभाव बना लीजिए, अपनी आदत बना लीजिए कि कुछ भी करना है, अरे अपने पुत्र को भी बुलाना है ना, तो ये नारायण, ठीक है उसका नाम ऐसे रख लीजिए। नहीं रखा है, अभी तक नाम नहीं रखा है ना, अभी भी आप रख सकते हैं, भले चाहे जितना बड़ा पुत्र हो। पिता का हमेशा अधिकार होता अपने पुत्र पे, अपनी संतान पे, वो कभी भी उसका नामकरण कर सकता है। और नामकरण, अरे आप उससे कह देंगे कि अब हम इसी नाम से बुलाएंगे, तो कौन तुम आपको मना करने वाला है। और फिर ये तो आपको स्वभाव बनाना है ना। आप अपनी गाड़ी का नाम भी रख सकते हैं, चर धन्नो पलट सवार, तो अगर बसंती की घोड़ी का नाम धन्नो हो सकता है, तो आपकी बाइक का भी कुछ ऐसा नाम हो सकता है जो ईश्वर से संबंधित हो। अरे संस्कृत में जो जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी हुए, उसमें से जीव गोस्वामी ने हरिनामामृत व्याकरण लिखा है। उन्होंने व्याकरण की सारी संज्ञाएं जो हैं वो हरिनाम के ऊपर की है। तो ये नवधा भक्ति आज इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे आपके सम्मुख प्रस्तुत की है। इसलिए नहीं कि मैं कोई विद्वान हूं या कोई गुरु हूं या कोई आचार्य हूं, लेकिन भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। आपसे सबसे अनुरोध है कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना, तो जीवन में सुख और आनंद भर जाएगा, दुख और चिंता से मुक्त हो जाएंगे। कार्य तो आपको वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कीजिए, लेकिन इनमें से किसी भी एक मार्ग को अगर आप अपना लेते हैं और उस पर चलने लग जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन की सारी समस्याएं जो हैं वो उसकी हो जाएंगी, आपकी नहीं रह जाएंगी। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। सबको फिर से एक बार उस कृष्ण परमात्मा के जन्म दिवस की खूब खूब शुभेच्छाएं। आप आनंद से इस उत्सव को मनाएं और किसी एक भक्ति का मार्ग चयन कर लें और उस पर चलने लग जाएं। देखिए जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, आप किस प्रकार से दुखों से मुक्त होकर के और एक आनंद के सागर में हिलोरें खाते हैं, ये आपको तुरंत इस चीज का एहसास होगा। धन्यवाद।